हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कुछ कड़वे सवाल हैं और उनसे भी कड़वे कुछ जवाब। अगर आपका दिल कमजोर है तो वीडियो को यहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ये सच्चाई रास ना आए। और चेतावनी के बाद भी जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उन सभी से आग्रह है कि मेरी पूरी बात सुनने के बाद कमेंट्स के जरिए अपना पक्ष जरूर साझा करें। कुछ दिन से मैं भी आप सबके जैसे परिवर्तन का हिस्सा बनी हुई। काफी कुछ नया हो रहा है और ज्यादातर समय चेंजेस को फिगर आउट करने में ही निकल जाता है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ क्रांतिकारी विचारधाराओं से भी रूबरू हो रही है, जैसा कि आप सब भी हो रहे होंगे। 8 अगस्त सन 1942 को भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और आज एक ऐसा ही आंदोलन जोर पकड़ रहा है, स्कूल्स भारत छोड़ो। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी, स्वराज्य चाहिए था, जो कि हमें बहुत कोशिशों के बाद मिल भी गया, और आज हम स्कूल से आजादी मांग रहे हैं, जिसका मतलब होना चाहिए कि आने वाले समय में हमें स्कूल मुक्त भारत चाहिए। जब मैं पब्लिक फोरम में ये बात बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कि हमने ऐसा कब कहा। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम फीस नहीं देंगे। आप ऑनलाइन क्लासेस देते रहिए, टीचर्स को सैलरी देते रहिए, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर खर्चा भी करते रहिए, हमारे बच्चे यूं ही पढ़ते रहेंगे, पर हम फीस नहीं देंगे। अब ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि आप किराने की दुकान से तेल साबुन ले आइए और कहिए कि तू रोज ऐसे ही दुकान खोलना, मैं रोज सामान लेने आऊंगी, बस पैसे नहीं दूंगी। बाकी तेरी दुकान खोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू रोज नया नया सामान लाके दुकान का स्टॉक बराबर मेंटेन करके रखना, और हो सके तो सामान घर पर छुड़वा दिया करना। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि इन सब बातों में कोई लॉजिक नहीं है, बेशक है। खराब घड़ी की 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, नो स्कूल नो फीस, क्योंकि इन्हें ये तो पता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पर जो स्कूल इनके घर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो शायद इनको दिखाई नहीं दे रहा। Let me share a simple analogy with you. एयरप्लेन का इन्वेंशन होने से पहले हर इंसान के लिए कार ही सबसे एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, और उससे पहले कभी एक समय था जब बैलगाड़ी भी एफिशिएंट लगती थी। जब लोगों ने पहली बार एयरप्लेन के बारे में सुना तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और फिर जब एयरप्लेन को अपनी आंखों से देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उड़ भी पाएगा। आज सच्चाई सबकी आंखों के सामने है और आप सब बेधड़क इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कोई हवाई सफर करना चाहे पर किराया देने में आनाकानी करे और लॉजिक दे कि एयरप्लेन करता ही क्या है, इतना किराया किस बात का, बस 2 घंटे हवा में उड़ के पहुंच गया, ना उतना समय लगा, ना ट्रैफिक मिला, ना कोई सिग्नल। कोई बैलगाड़ी से थोड़ी ना लाए हो कि तुम्हारे बैल परेशान हुए हो, तुम्हारे टायर घिसे हो, जो किराया मांग रहे हो। इसी तरह पढ़ाई अगर टेक्नोलॉजी के जरिए घर बैठे हो रही है तो हम नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे? ना रोज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना उनकी ड्रेस गंदी हो रही है, ना बच्चों को सुबह सुबह ऊँघते हुए आधी बार खाए आधी बार बिना खाए स्कूल जाना पड़ रहा है, ना घंटों बसों में सफर करना पड़ रहा है, बस पढ़ाई ही तो हो रही है, बाकी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे पेरेंट्स पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि बाकी सब चीजों के लिए बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। थोड़ा विचार करते हैं कि क्या बदला है स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। स्कूल आज भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स अभी भी पूरा दिन क्लास ले रहे हैं, डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। और पेरेंट्स के लिए क्या बदला है? उनका बच्चा आज भी उन्हीं टीचर्स से पढ़ रहा है, समझ रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, बेशक वो ये सब अपने घर के कंफर्ट जोन में कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग समथिंग का कंसेप्ट यहाँ कोई मायने ही नहीं रखता। हम काम को हुआ जब ही मानेंगे जब वो मुश्किल से हुआ हो। मजे की बात तो ये है कि मुश्किलें भी उन्हें अपनी ही बढ़ानी हैं, क्योंकि टीचर्स तो आज भी बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं।
अगर किसी की जिंदगी आसान हुई है तो वो है स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की। नॉर्मल टाइम में अगर एक टीचर 6 घंटे काम करता था तो वो आज 12 घंटे काम कर रहा है। अगर यकीन नहीं होता तो आधे आधे घंटे के 4 से 5 एजुकेशनल वीडियो बनाएं, बिना रुके बिना थके हर रोज। आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग मेथड से कितना ज्यादा चैलेंजिंग है। और बात सिर्फ बनाने तक खत्म नहीं हो जाती, घंटों इनकी एडिटिंग करना और फिर अगर इन्हें वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना पड़े तो हर एक वीडियो कम से कम आधे से 1 घंटा लेता है। टीचर्स पूरी रात सोते सोते भी ये काम करते हैं, तब जाके आपका बच्चा अगले दिन उस क्लास को अटेंड कर पाता है। ऐसा लगता है जैसे पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं दे रहे थे, बल्कि उनसे पीछा छुड़ाने का पैसा दे रहे थे कि जाओ 8 घंटे स्कूल जाओ और हमारा पीछा छोड़ो। तो क्यों नहीं आप सब अपने बच्चों को क्लास करने से रोक लेते? निकाल लीजिए अपने बच्चों को इस ऑनलाइन स्कूल से, और जब लगे कि आपके मन मुताबिक हो गया है तो फिर देख लेना, भेज देना। पर ये कैसी दोगली बात है कि क्लासेस भी अटेंड करनी है, डाउट्स क्लियर ना होने पे टीचर से भी लड़ना है, सिस्टम का फायदा भी उठाना है, उसे बुरा भला भी कहना है, और फीस तो देनी ही नहीं है। आज पहली बार पेरेंट्स और स्कूल के बीच में डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, पब्लिक सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर काम करते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट कितना खतरनाक हो सकता है। मैं जानती हूँ कि सब ऐसे नहीं हैं, पर कुछ रॉन्गली मोटिवेटेड लोगों की वजह से ये परिस्थिति खड़ी हो जाती है। अब आप एक बात सोच के बताइए कि हम खिलाफत किसकी करते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जिसे हम मिटा देना चाहते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। क्या आप सब सोचते हैं कि बिना स्कूलों के काम चल जाएगा? चलो जिसका स्कूल है वो कोई बिजनेस कर लेगा, टीचर्स भी कुछ ना कुछ करके अपना काम चला ही लेंगे। पर क्या बच्चे बिना स्कूल्स के फॉर्मल एजुकेशन ले पाएंगे? अगर जवाब हाँ है तो आप सब जो कर रहे हैं थोड़ा और जोर से करिए, क्योंकि इस सब से कुछ असर नहीं हो रहा है। और अगर आपका जवाब ना है तो कुछ बहके हुए लोगों के बहकावे में ना आए और सिस्टम को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए। ये मुंह छुपाने या मुंह मोड़ने का वक्त नहीं है, ये हाथ बढ़ाने का वक्त है। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का सह आदर अनंत आभार।